गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोग सारे प्रोग्राम पढ़ के आए। एक टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ जो कई बार हमने देखा। अभी मैं जो सैम्पल पेपर्स और बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें एक बड़ा कॉमन चीज़ मिला है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। शायद 2 नंबर में आ जाए या 3 नंबर में आ जाए, डिपेंड्स अपॉन। एक एक नंबर आपके लिए वैल्यू रखता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ये आपको पता ही है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेरिएबल की। पहली चीज़ तो डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ द वेरिएबल। तो वहाँ आप सिंपल कह सकते हो वेरिएबल जस्ट अ कंटेनर, variable is a container just hold a particular value and it will create a memory। एक मेमोरी क्रिएट कर देता है जहाँ पे वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने देखा है कई बार आया है, इस वजह से बता रहा हूँ कि इसको प्रिपेयर किए रहिए। इन द केस अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है उसमें आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो वेरिएबल 3 तरीके का होता है जो हम जावा में पढ़ते हैं। जावा में 3 तरीके के वेरिएबल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल होता है, वेरिएबल आर 3 टाइप्स। अगर हम बात करें तो पहला होता है दैट इज नोन एज क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, यानी इसका दूसरा नाम स्टैटिक वेरिएबल भी होता है। आप इसको याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है, क्लास वेरिएबल के बाद दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल अभी एक एग्जांपल बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे है। और तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तीनों वेरिएबल्स के बारे में हम समझेंगे। 2 चीज़ें तो बड़ी कॉमन है। 2 चीज़ें क्या कॉमन है? इंस्टेंस वेरिएबल और आपका क्लास वेरिएबल। ये दोनों क्या हैं? ये बोथ आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर और मेथड। मेथड के बाहर ही ये हमेशा डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल ये दोनों हमेशा कंस्ट्रक्टर या मेथड से पहले जो है क्रिएट किए जाते हैं। और जो लोकल वेरिएबल होता है दैट इज यूज्ड इनटू द मेन मेथड, यानी इनसाइड द मेन मेथड। हम जब कोई, अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम कुछ भी रख दो। मैंने रख दिया क्लास सन्नाटा। इस सन्नाटा के अंदर अब हम क्या करेंगे, पहले तो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। एक वेरिएबल मैंने लिया इंट एक्स और दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया, सपोज कीजिए ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्लास वेरिएबल है। दिस इज, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो मेन मेथड से पहले डिफाइन होगा, यानी कोई भी मेथड या कंस्ट्रक्टर होगा उससे पहले असाइन होगा। इसीलिए इसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया। लेकिन किसके जरिए? स्टैटिक कीवर्ड के जरिए इस्तेमाल किया। अब दोनों में देखिएगा अंतर क्या है। इसको मैंने लिख दिया इंट y इक्वल्स टू 30, ठीक है, ये बना। उसके बाद अब हमने क्या किया, मेन मेथड लगा दिया पब्लिक, जो आप लोग यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन के अंदर स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग का s बड़ा रखिएगा, args। gs के बाद साइन होगा किसका? एरे का। आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं एरे के लिए, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा। अब कर्ली ब्रेसेस जैसे ही ओपन आप करेंगे मेन मेथड के अंदर, अब यहाँ पे हम जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो वेरिएबल कैसा होगा अभी देखिएगा आप। मैंने रख दिया इंट सपोज a इक्वल्स टू 100। अब ये वेरिएबल क्या है? कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी मेन मेथड के अंदर डिफाइन हुआ। तो ये किस तरीके का वेरिएबल हो गया? दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया है। दिस इज क्लास वेरिएबल, यानी क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। और क्लास वेरिएबल है
या स्टैटिक वेरिएबल, आप इसको स्टैटिक भी बोल सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। और ये जो देखिए मेन मेथड से बाहर ये भी डिफाइन है, यानी ये किस तरीके का, ये तो लोकल हो गया, ये स्टैटिक हो गया। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इस वेरिएबल को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू अगर देखें तो अभी कुछ असाइन नहीं है, और जब भी वैल्यू आएगी अगर हम इसको प्रिंट करा लें तो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ये ध्यान रखना, यही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। और मेन डिफरेंस अधिकतर जो पूछा जाता है वो होता है इंस्टेंस और स्टैटिक में, कि इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंसेस है। लोकल तो पता ही है, लोकल क्या होता है, मेन मेथड के अंदर जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सन्नाटा के नाम से था, सन्नाटा क्लास हमने वो बनाई थी, obj इक्वल्स टू, अब क्या है, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। न्यू हमने क्रिएट किया, और न्यू के बाद क्या करते हैं, क्या नाम है क्लास का, सन्नाटा ही है, तो हम क्या करेंगे, क्लास न्यू सन्नाटा, सन्नाटा के बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये होता है क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसी के अंदर हम प्रिंट करा ले, एसओपी, हम एसओपी लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हमने इसको लिखा। एसओपी के अंदर हमने पास करा दिया द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हमने कर दिया प्लस एक्स, और ये पास कर दिया। इसी तरह अगला कर दिया एसओपी द वैल्यू ऑफ वाई, और y को प्लस y करा दिया, हमने प्रिंट करा लिया। एसओपी आप तीसरे का हम प्रिंट करा ले रहे हैं, कौन सा, इंट a। अब इसकी वैल्यू देखेंगे, द वैल्यू ऑफ a प्लस a, और ये क्लोज कर दिया हमने, क्योंकि दो, एक क्लास यहाँ थी, एक मेन मेथड का था, दोनों को हमने क्लोज कर दिया। अगर अब इसको ध्यान से आप देखें तो आंसर क्या आना है, आंसर आप लोग समझ लीजिए। पहले वेरिएबल क्या है, इंट एक्स, एक्स को जैसे ही प्रिंट कराएंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर दूसरे को हम देखें तो दूसरे की वैल्यू क्या है, 30 है, तो y की वैल्यू हमेशा प्रिंट कर देगा 30, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा अगर हम देखें तो a की वैल्यू 100 तो है ही है, तो a इक्वल्स टू 100 प्रिंट कर देगा। अब ये क्या था, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा नल या 0 आ जाएगी। और दूसरा क्या है, स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके हमने एक और वेरिएबल लिया था आउटसाइड ऑफ द मेन मेथड से पहले बनाया था, इसलिए ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक या क्लास वेरिएबल। और जो हमने मेन मेथड के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया था वो था लोकल वेरिएबल। ये तीन कॉन्सेप्ट ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये तीनों समझ आ गए तो आप इजीली जो है डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, या इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, या क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ये डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा और बड़ा ही अच्छा रहेगा। अगर एक नंबर आप गेन करते हो तो इट विल गोज मोर देन 95 प्लस। और आपको पता है ISC ICSC में अगर आप 95 प्लस से नीचे हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोग नहीं मानते। तो वी हैव टू मूव ऑन दैट। अब अगला हम बात कर लेंगे इनहेरिटेंस की। एक टॉपिक और इसमें आता है, कभी कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आपने हेरिडिटी पढ़ी होगी, है ना। हेरिडिटी में क्या पढ़ते हो आप कि पेरेंट्स के कुछ फीचर्स जो होते हैं वो चाइल्ड एक्वायर कर लेता है। यानी आपने कभी घर में सुना होगा दादा दादी या माता पिता से, वो क्या बोलते हैं कि मेरे बेटे का चेहरा बाबा से मिल रहा है, या दादा से मिल रहा है, या नाना से मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसको इनहेरिटेंस ही बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल क्लासेस बनती हैं, और मल्टीपल क्लासेस में क्लास के अंदर होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसका प्रॉपर्टीज और उसका बिहेवियर। अब क्या होता है, जो पेरेंट क्लास होती है, अब इसको हम समझेंगे। एक होता है सुपर क्लास, यानी जो पेरेंट क्लास होगी उसको हम लोग सुपर क्लास बोलते हैं, और उसके बाद जो दूसरी होती है दैट इज कॉल्ड सब क्लास।
सब क्लास। सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास जो हमने मेन क्लास बनाई है और जिसके फीचर्स हमने एक्वायर्ड किए हैं किसमें, सब क्लास के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हेरिडिटी को एक्सचेंज कर रहा है किसको, ट्रांसफर कर रहा है किसको, सब क्लास को, तो ये सुपर क्लास हो जाती है। और ये क्या करता है, ये ले लेता है उसके फीचर्स और बिहेवियर को, इसलिए ये सब क्लास कहलाता है। तीसरी चीज इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा काम ये होता है, प्रॉफिट जो होता है हमें इनहेरिटेंस का, वो होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कोड को हमें दोबारा नहीं लिखना है, हम सिर्फ कॉल कर लिए क्लास को और उसके कुछ फीचर्स और बिहेवियर हमने क्या किया, एक्वायर्ड कर लिया, यही रीयूजेबिलिटी होती है। अब इनहेरिटेंस जो होता है वो एक्चुअल में अगर हम देखें जो हमें पढ़ना है वो 5 टाइप्स के होते हैं। आज हम समझ लेते हैं इनहेरिटेंस को। 5 तरीके का होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पहला होता है जो वो कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। अभी इसको हम समझा देते हैं कैसे सिंगल है। और उसके बाद दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। थर्ड उसके बाद होता है हायरार्किकल, हायरार्किकल आप जिस तरीके से प्रोनाउंस कर सकें, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके बाद थर्ड के बाद होता है नेस्टेड इनहेरिटेंस, ये नेस्टेड होता है, नेस्टेड मतलब आपको पता ही, जैसे लूप पढ़ा था, लूप विद इन अ लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, उसी तरीके से ये। और एक और होता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी टोटल कितने तरीके के, 5 तरीके के अभी आप हाई स्कूल के लिए प्रिपेयर करिएगा, क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करेंगे। 5 तरीके का, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, नेस्टेड एंड हाइब्रिड, ये 5 तरीके को होते हैं। अब होता क्या है सिंगल इनहेरिटेंस में, क्या होता है कि जो क्लास होती है जिससे एक्वायर करते हैं, सिंगल पेरेंट होता है, यानी सिंगल ये बेस क्लास जो होती है दिस इज कॉल्ड पेरेंट क्लास। इस पेरेंट क्लास के कुछ बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज क्या एक्वायर कर लेता है, कौन सा, टारगेट क्लास। टारगेट क्लास यानी पेरेंट चाइल्ड क्लास जिसको हम बोलते हैं, ये एक्वायर कर लेता है। तो चूंकि सिंगल पेरेंट है तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जब मल्टीपल की, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट जस्ट, क्या मल्टीपल का मतलब क्या हो कि 2 पेरेंट हो गए, यानी 2 बेस क्लास हो गई, या आप इसको बोल सकते हैं 2 पेरेंट क्लास हो गई और एक चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों के फीचर क्या हुए, एक्वायर कर लिया टारगेट क्लास के अंदर, तो ये कैसा हो गया, मल्टीपल हो गया। उसी तरीके से हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्किकल सिंपल है, पेरेंट तो एक ही रहेगा बट उसके चाइल्ड्स कई सारे हो जाएंगे, 1 2 3, ये 3 चाइल्ड्स हो गए और इनके सारे फीचर्स ये क्या कर रहे हैं, चाइल्ड्स एक्सचेंज कर ले रहे हैं, यानी इसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इस टारगेट क्लास और टारगेट क्लास ने ले लिया। यानी मल्टीपल टाइप के टारगेट क्लास होते हैं बट पेरेंट क्या होता है, सिंगल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है नेस्टेड में क्या होता है कि हर क्लास जो पेरेंट क्लास होगी अगली क्लास के लिए वो पेरेंट बन जाएगी। जैसे मान लीजिए इतने सारे हैं, ठीक है, अब इतनी सारी क्लासेस हमने बना ली, तो क्या होगा, ये वाला जो कहलाएगा वो सुपर क्लास कहलाएगा। सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास हो जाएगा, ठीक है। जब इसके फीचर ये एक्वायर करेगा तो अभी तो ये चाइल्ड क्लास है, अभी टारगेट क्लास या चाइल्ड क्लास आप कह लो, लेकिन जैसे इसके फीचर एक्वायर किया अगले ने, ये क्या बन गई, पेरेंट क्लास बन गई। उसी तरह इसमें जब इसने एक्वायर किया तो ये पेरेंट क्लास बन गई। यानी क्लास के अंदर क्लास बन रहा है, लेकिन बिहेव किस तरीके से कह रहे हैं कि पेरेंट फिर जो है अगली चाइल्ड क्लास क्या बन जा रही है, पेरेंट क्लास बन जा रही है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इनहेरिटेंस, नेस्टेड इनहेरिटेंस। अब क्या होता है हाइब्रिड क्लास की अगर हम बात करें तो बेस क्लास तो एक ही रहता है बट इनके फीचर आपस में किस तरीके से होता है ये देख लीजिए आप। ये हो गए, सपोज कीजिए ये टारगेट है, ये भी टारगेट है, टारगेट क्लास है। टारगेट क्लास इसने इसका फीचर किसने एक्वायर किया, इस चाइल्ड क्लास ने।
इसका फीचर फिर एक्वायर किया इस चाइल्ड क्लास ने, इसका फीचर इसने एक्वायर कर लिया, ये हो गया। और उसके बाद इसका फीचर इसने कर लिया, इसका फीचर इसने कर लिया, यानी आपस में भी क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी हाइब्रिड क्लास उसी तरीके से हो रहा है। तो टोटल 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, ध्यान रखना है। इनहेरिटेड नथिंग एल्स, इट विल व्हेन द child class acquired some properties and behavior from a parent class, that is known as inheritance। और inheritance कितने तरीके के, 5 तरीके के याद रखना है, सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल, नेस्टेड एंड हाइब्रिड, ये 5 तरीके याद रखने हैं। वेरिएबल 3 तरीके के याद रखने हैं, कौन से, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड नेस्टेड वेरिएबल। आज के लिए इतना ही टॉपिक रखेंगे। ये छोटा सा टॉपिक अगर अच्छे से ढंग से प्रिपेयर कर लिया, यू विल गेट अ फुल मार्क्स इन योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।